नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत और चीन के बीच नजदीकी क्या हुई? हमारे ही एक मित्र को दिक्कत हो गई। हालांकि हमारे शत्रुओं को भी दिक्कत हो रही है। दुनिया में बड़ा असहज माहौल है और हो सकता है थोड़े दिन में हम लोगों को भी दिक्कत होने लगे इस नजदीकी से कि भारत और चीन इतना नजदीक क्यों आ रहे हैं कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में दिखने लगी है। खैर, हम उस मुद्दे पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा नेपाल की करने जा रहे हैं। हमारी करीबी और हमारे मित्र नेपाल के साथ दिक्कत खड़ी हो गई और वो कैसे हुई आज के सेशन में हम बताएंगे। हालांकि जब भी कोई बात हो तो कम से कम क्रेडिट देना मत भूलिएगा कि क्रेडिट टू डोनाल्ड ट्रंप। भारत और चीन को नजदीक लाने वाला कौन? डोनाल्ड ट्रंप। भारत और रूस को नजदीक लाने वाला कौन? बोले डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा कि इसी नजदीकी में विदेश मंत्री ऑफ चाइना हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की भारत यात्रा होती है। वो यहां आकर के एनएसए से मुलाकात करते हैं और उनकी इस मुलाकात के अंदर भारत को इनवाइट किया जाता है कि आप एससीओ की मीटिंग में चाइना जरूर पधारिएगा। फॉरेन मिनिस्टर ने हमें इनविटेशन दिया। वांग वी ने कहा कि हाँ, आप आइएगा। प्रधानमंत्री ने कहा जरूर पहुंचेंगे। हमने इस पर सेशन भी किया अपनी पाठशाला पर और हमने ये बताया कि जब वो यहां आए तो हमें बहुत सारे तोहफे देकर के गए। हमारे पास बहुत सारी सौगात देकर गए और उन सौगातों में उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको वो सब दे रहे हैं जो कभी चाइना ने अमेरिका को रोक दिया था देना। हमने अमेरिका के चलते आपको भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनको हमने मैग्नेट्स के लिए पढ़ा था, उनको रोक दिया था, वो चालू कर रहे हैं। फर्टिलाइजर चालू कर रहे हैं। भारत के साथ डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। ये सब बातें हमसे चीनी विदेश मंत्री कहकर चले गए। चीनी विदेश मंत्री की अब से 2-3 दिन पहले ही जो भारत यात्रा हुई, उसमें भारत के साथ ट्रेड को लेकर, फ्लाइट्स को लेकर बातचीत चल रही थी। उसी बीच में ट्रेड रूट की बात हो गई और बस ट्रेड रूट की बात क्या हुई, नेपाल बीच में फंस गया और इसी को लेकर के नेपाल ने अपना विरोध दर्ज करा दिया। मामला कहां से जुड़ा है? लिपुलेख से मामला जुड़ा हुआ है और इसके चलते नेपाल ने भारत को अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया है कि सर, आप लोग चर्चा किए, हमसे कोई पूछा ही नहीं। और यही हेडलाइन बन जाती है। लिपुलेख के चलते, लिम्प्युधुरा लिपुलेख काला पानी के चलते, भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक मार्ग है उसके चलते नेपाल थोड़ा असहज हुआ है और इसी के चलते नेपाल का जो क्लेम लिपुलेख को लेकर था वो फिर से रीसरफेस हो गया है। पूरी कहानी वापस से सुनाएंगे क्योंकि अब तक आप भूल चुके होंगे, क्योंकि नेपाल ने तो नोट पर छाप लिया और आप लोगों ने दिमाग में उसको रिवाइज जरूर करेंगे। आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे देते हैं। जानकारी ये कि आप में से जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं या फिर इस समय कमाने की तैयारी में हैं, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम उनकी प्राथमिकता अगर लगती है तो आइए कल 11 बजे सुबह आप बातें बाजार की एप्लीकेशन पर आपके साथ एक वेबिनार रखी गई है। आप वहां पर पहुंचे और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि जॉब के साथ या जॉब के बाद भी आपका पैसा आपके लिए काम कैसे करे, इस तरह की बातों को अगर समझना चाहते हैं तो आपके लिए कल हमने एक वेबिनार रखी है सुबह 11 बजे। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर निशुल्क है। लिंक उसका कमेंट में है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जब चीन के विदेश मंत्री भारत पहुंचे तो भारत पहुंच करके उन्होंने कई स्तर पर कई तरह के लोगों से बातचीत की थी। उन्हीं बातचीतों का जब समेशन निकल कर आया कि अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा, तो वो समराइज कुछ इस तरह से हुआ। 9th नंबर पॉइंट पर जो बात लिखी है उसे मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं कि बोथ साइड्स एग्रीड टू रीओपनिंग ऑफ बॉर्डर ट्रेड थ्रू दी 3 डेजिग्नेटेड ट्रेडिंग पॉइंट्स, नेमली लिपुलेख पास, शिपकिला पास और नाथुला पास। 3 जगहों को लेकर के, 3 जगह कौन कौन सी? लिपुलेख पास, शिपकिला पास और नाथुला पास। इन जगहों से वापस से बॉर्डर के माध्यम से व्यापार करने की इजाजत दे दी गई, या फिर यह कहिए कि हम लोग यहां से जमीन के साथ व्यापार कर सकेंगे, बाई रोड व्यापार कर सकेंगे। आप पूछेंगे अब तक चीन के साथ व्यापार कैसे होता है? देखिए, चीन के साथ मेजर व्यापार हमारा समुद्री मार्ग के थ्रू होता है और उसके लिए साउथ चाइना सी, मलक्का स्टेट, बंगाल की खाड़ी होते हुए हमारा व्यापार होता है, या फिर अरब सागर होते हुए मुंबई तक का व्यापार होता है। तो मतलब व्यापार का हमारा एक रूट है। अच्छा, हवाई जहाज के थ्रू डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाएगी तो लोगों का आना जाना भी हो जाएगा। हमारे बॉर्डर भले ही चाइना से साझा होते हों, लेकिन
लेकिन बॉर्डर के थ्रू व्यापार बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो हमारा बॉर्डर हिमालय के साथ-साथ अटैच्ड है। तो इतना सारा सामान हिमालय को क्रॉस करा के पहुँचाया जाए तो उसके पहुँचने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में भारत और चीन के बीच में, उधर चीन की तरफ तिब्बत है और हमारी तरफ हिमालय, तो ऐसे में हिमालय से होकर सामान उधर भेजने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जिन बॉर्डर्स के साथ चाइना हमसे कनेक्टेड है, वहां पर कुछ पासेस बने हुए हैं, यानी पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसे आसान रास्ते बने हुए हैं जिनसे होकर निकाला जा सकता है। उन्हीं में से 3 का नाम लिपुलेख पास, शिपकिला पास और नाथुला पास। पास असल में पहाड़ों के बीच में कुछ उस कम जगह को समझिए जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब इन पासेस की बात कर रहे हों कि यहां से होकर कनेक्टिविटी बनती है, तो ऐसे में इनसे फायदा किसे होता है? तो बॉर्डर के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे भारत के अंदर लिपुलेख पास के पास इस तरफ रहने वाली जो ट्राइब्स हैं, उन्हें अगर चाइना से व्यापार करना है, तो उनके लिए बॉर्डर ट्रेड बहुत मायने रखता है। अगर वो लोग मतलब वहां से उठा करके सामान को और निकल करके समुंदर के थ्रू जाने लगेंगे तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। ऐसे में तिब्बत से सामान इंडिया में भेजना हो, जैसे कि नमक है, बोरोक्स है, पशु उत्पादन, जड़ी बूटियां, तमाम चीजें हैं, तो उसके लिए बॉर्डर रूट बहुत काम के रहते हैं और इसी वजह से हम लोग बॉर्डर के थ्रू होने वाले ट्रेड की बात करते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा जानी हो, तो भी हम इन्हीं ट्रेड रूट्स को जनरली लेते हैं। पैदल यात्रा है, इधर से निकल जाएंगे, अदरवाइज पूरा घूम के जाओ, फिर चाइना घूम घाम के वापस चल के आओ, तो एक लंबा पाथ बनकर आता है। ठीक है साहब। इसी को ही जब हमने चर्चा में लिया, नेपाल, भारत और चीन के बीच में चर्चा से निकलकर आया, तो नेपाल इसके विरोध में उतरकर खड़ा हो गया। उन्होंने चर्चा में अपनी तरफ से कहा कि सर, नेपाल और भारत के बीच में घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना है। ऐसे में ऐतिहासिक संधियों और समझौतों, तथ्यों, मानचित्रों, साक्ष्यों के आधार पर कूटनीतिक माध्यम से दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। अब इस स्थिति में अगर आप लोग ऐसा कर जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ नेपाल के जो लीडर्स हैं, वो अपनी संसद में बोलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं इंडिया चाइना नजदीक आ रहे हैं, हमारी जमीन को यूज कर रहे हैं। कौन सी जमीन है जिसको लेकर के ये बात होती है? इतनी बात कि एक सांसद तो उठकर ये तक कह देते हैं खुद के प्रधानमंत्री से कि सर, अगले महीने सितंबर में जो आपकी भारत यात्रा है, किसकी? केपी शर्मा ओली जी की भारत यात्रा है, सितंबर में आना उनका प्रस्तावित है। बोले सर, आप मत जाइएगा, मतलब आप वहां मत जाइएगा, भारत हमारे क्षेत्र की सीमा का सम्मान नहीं करता। कौन सी जगह के सम्मान की बात हो रही है? तो मैं आपको याद दिला दूं, आज से 2-3 साल पहले ये काफी चर्चा में रहा था। लिपुलेख पास का जो क्षेत्र है, जिसमें काला पानी की जगह को लेकर के ये सारी बातें हुई थी। आइए मैं अब आपको वहां लेकर चलता हूं, एक बार मैप से इस बात को समझते हैं। देखिए, ये जब हम भारत का मैप देख रहे होते हैं, तो नेपाल असल में हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन्हीं से कनेक्टेड है, तो उत्तराखंड से ये कनेक्टेड है। तो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में ये जो कनेक्शन पॉइंट है ना, ट्राई जंक्शन, भारत, चाइना और नेपाल का, असल में विवाद इस जगह को लेकर के है। ऐसा क्या विवाद है भाई इस जगह को लेकर के, जिसको लेकर के ये बातें हो रही हैं? तो इस जगह को लेकर के, ट्राई जंक्शन को लेकर के विवाद ये है कि यहां पर नेपाल का कहना है कि जिस जगह को आप अपना बताते हो वो मेरी जगह है। भारत कहता है नहीं भाई, वो हमारी जगह है। बोले दोनों के पास में क्या आधार है कि ये किसकी जगह है? तो बोले आधार है हमारे पास में सुगौली की संधि। बोले एक संधि हो रखी है नेपाल और भारत के बीच में, वही हमारा आधार है। बोले अच्छा। तो उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ जिले में काली नदी घाटी के पास से लगभग 17,500 मीटर की ऊंचाई पर एक जगह है जिसे नेपाल अपना मानता है, जिसे निपुलेख दर्रे के रूप में आप जानते हैं। यह जगह भारत को तिब्बत से जोड़ती है और यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो पारंपरिक मार्ग है वो होकर जाता है। मतलब कैलाश मानसरोवर वाले जो तीर्थ यात्री हैं, वो लिपुलेख दर्रे को पार करके ही, मतलब यहां से जाना सबसे आसान मानते हैं, यहीं से होकर के वो लोग यात्रा करते हैं। ये वो जगह है जिस यात्रा को वो करते हैं, नेपाल जिसे अपना मानता है। अब इस क्षेत्र को अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। कैसा? यहां पर 3 जगहों को पहचानिए। एक है लिम्प्युधुरा, एक है काला पानी, एक है लिपुलेख। इन तीनों जगहों को जब आप ध्यान से देखते हैं, तो यहां समझ में आता है एक नदी के चलते उत्पन्न हुआ विवाद। असल में क्या है कि ये जो शारदा नदी आपको दिख रही है, इस शारदा नदी को लेकर के ही सारा बवाल है। नेपाल का मानना है कि ये जो त्रिकोण सा बना हुआ क्षेत्र है, ये नेपाल का है, और भारत का मानना है कि ये वाला त्रिकोण आपका नहीं, इस जो पॉइंट हमने बता रखा है वो आपका है। तो ऐसा विवाद असल में उत्पन्न क्यों होता है? इसके पीछे असल मायने में एक नदी को बड़ा कारण माना जाता है। यह नदी भारत के लिए
इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि नेपाल के लिए महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि असल में मैप में लिखा गया है कि काली नदी से पूर्व तक का जो क्षेत्र है, वो नेपाल का है। काली नदी से मेची नदी तक के बीच का। तो काली नदी से पूर्व, तो काली नदी है कहाँ? यही सबसे बड़ा विवाद है। अगर बात मानी जाए नेपाल वालों की तो वो लिम्पुधुरा से यानी इस बिंदु से काली नदी का ओरिजिन मानते हैं कि यहां से नेपाल की नदी शुरू हुई थी। मतलब कि काली नदी शुरू हुई थी। भारत मानता है कि काला पानी नामक जो जगह है और भी जो लिपु काला पानी नामक जो जगह है यहां से बोले आपकी नदी शुरू हुई थी। तो दोनों के नदी उद्गम पॉइंट को लेकर के विवाद है। अभी नदी उद्गम को लेकर के कौन बात कर गया था? तो असल मायने में हुआ क्या था कि दोनों देशों के बीच में एक ऐतिहासिक संधि हुई थी, सुगौली की संधि के नाम से जिसे जाना जाता है। सुगौली की संधि उस समय के ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। वर्ष 1814-16 के बीच में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में जंग हुई थी, जिसके चलते नेपाल के बड़े हिस्से को ब्रिटिशर्स ने कब्जे में ले लिया था और उन्हीं कब्जों में से ये वाली क्षेत्र भी कब्जे में आए थे और ये तय हुआ कि जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो जो ब्रिटिश भारत है वो भारत रह जाएगा और सुगौली की संधि में जो चीजें तय हुई थी वही आगे चलती चली जाएंगी। 1923 में सुगौली संधि को शांति और मैत्री की संधि में बदल दिया गया और भारत जब आजाद हुआ तो 1950 में भारत और नेपाल के राणा शाही परिवार ने नई संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ये हस्ताक्षर के समय के दृश्य हैं जिनके तहत ये माना गया कि हमारे ये क्षेत्र आपके रहेंगे, आपके ये क्षेत्र हमारे रहेंगे। संधि में जो कॉमन बात थी वो केवल इतनी कि नेपाल की जो सीमा है वो काली नदी से पूर्व के क्षेत्र में रहेगी और भारत काली नदी के पश्चिम में रहेगा। ठीक है, लेकिन नेपाल ने इस काली नदी का ओरिजिन लिम्पुधुरा से माना हुआ है। वहीं भारत इस लिम्पुधुरा से इसका ओरिजिन नहीं मानता। नेपाल का मानना है कि काली नदी यहां से ओरिजिनेट होती है और भारत का मानना है कि वो काली नदी नामक जगह से ओरिजिनेट होती है। महाकाली नदी के पश्चिमी हिस्से को नेपाल का अधिकार नहीं है। महाकाली नदी जिसे भारत में शारदा नदी कहते हैं, भारत इस इलाके में इसी कारण से, ये जो त्रिकोण का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, भारत इसी कारण से इस क्षेत्र पर अपना निर्माण कार्य करता है। लेकिन नेपाल का चूंकि वहां पर इसे मानना है तो वो कहता है कि ये सारा क्षेत्र भी मेरा है। भारत कहता है कि आपकी नदी यहां से शुरू हो रही है, हम कैसे मान लें? तो बस इसी को लेकर के दोनों के बीच में असल में टसल चलती रहती है। नेपाल को भारत ये जवाब ऐसा क्यों देता है? तो भारत का कहना है जहां आकर के सारी नदियां मिल रही हैं, जो छोटे-मोटे धारे आकर मिल रहे हैं, वहां से वो नदी बनकर निकलती है। तो ऐसे में इस नदी के ओरिजिन को लेकर के तीनों देशों के मतलब दोनों देशों के बीच में विवाद बना रहता है। सीमा विवाद में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये कि ये स्पष्ट नहीं है कि नदी का ओरिजिन कहां से है। वो जहां से सबसे पहले पानी का ग्लेशियर पिघल रहा है या वो जहां पर नदी बनकर बहना शुरू होती है। दोनों देशों ने क्या सुलझाने के ऐसे प्रयास किए? बिल्कुल किए। 1960 में, 80 में, वर्ष 2000 में, 2002 में, अटल जी के समय पे तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री बैठे भी कि आओ इस मामले को सुलझाते हैं, लेकिन वो सुलझ नहीं पाया। कहा जाता है कि ये सुलझ जाता, लेकिन जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस समय नेपाल के थोड़े हौसले मतलब बढ़ गए कि साहब हम तो इस जगह को क्लेम कर सकते हैं, हमारा अपना क्षेत्र है। ऐसे में 1962 में तो भारत वैसे ही कमजोर है, हम अपनी जगह को कंट्रोल करना चाहते हैं। भारत ने हालांकि 1954 से ही इस क्षेत्र का उपयोग किया है और आज तक हम उसका उपयोग करते आ रहे हैं। हालांकि नेपाल पिछले कुछ समय में इतना उग्र हो गया था, जब भारत और चीन के संबंध बिगड़े हुए थे, उस समय पर नेपाल ने बकायदा अपनी पार्लियामेंट से एक नया मैप जारी किया जिसमें इस क्षेत्र को अपना बताते हुए कि यह क्षेत्र हमारा है। इतना ही नहीं, अपने यहां पर एक नया नोट जारी कर दिया 100 रुपए का, जिसमें इस क्षेत्र को दिखाया गया कि यह क्षेत्र हमारा है। यानी नेपाल के अपने ज्योग्राफी में, अपनी इकोनॉमी में इस बात की जिक्र है कि यह क्षेत्र नेपाल का है। लेकिन भारत का हमेशा से तर्क रहा है कि भाई हमारे द्वारा यहां से ट्रेड लंबे समय से होता आया है और उसका इतिहास बहुत पुराने समय से मिलता है। केवल कोरोना काल में 2019 के बाद हमने यहां पर बॉर्डर ट्रेड रोका है, अदरवाइज हम लगातार करते आए हैं। फिर आप पूछेंगे चाइना इस बारे में क्या कहता है? चाइना नेपाल से भी अच्छी मित्रता रखता है और भारत के साथ भी फिलहाल वो अच्छी चीजों में आगे बढ़ रहा है। इसमें चाइना की तरफ से कहना है कि इस मामले में हम तटस्थ रहेंगे, भारत और नेपाल के बीच में हम कहीं नहीं बोलेंगे, दोनों देशों के बीच में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसे दोनों से काम है। इसी के चलते इन दोनों ने मिलकर, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने उस रास्ते से होने वाले ट्रेड को ओपन कर दिया है, जिसके चलते नेपाल का विरोध आया और उस विरोध पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से यही कहा कि भाई हम
लोग यहाँ पर टेरिटोरियल क्लेम को डिनाई करते हैं और कहते हैं कि हम लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं। बकायदा ईयर भी हम लोगों ने कोट किया, 1954 के आसपास से हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो बोले इसीलिए अब फिलहाल के लिए हमारा यहाँ ट्रेड जारी रहेगा। कुल मिलाकर के जब 2 देश नजदीक आ रहे होते हैं तो फिर एक कुशन में फंसे हुए देशों को दिक्कत आती है। नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र है। भारत उसके साथ सारी चीजों को बड़ा तसल्ली से बैठकर सुलझाए, ये दोनों के हित में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी कल फिर मुलाकात होगी सुबह 11 बजे आपके साथ एक वेबिनार में, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।